हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल राउंडअप। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहली होने वाली है सुआरेस की रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, दूसरी होने वाली है एंसू फाती का रिटर्न और तीसरी होने वाली है डेको का फ्यूचर को लेकर बार्सिलोना में। तो अब ज़्यादा बकचोदी करते नहीं, लेट्स बिगिन। तो पहले मैं बात करना चाहता हूँ लुइस सुआरेस के बारे में एंड इट्स अ सैड डे भाई, बिकॉज ही इज़ रिटायरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। और जब आप उसका इंटरनेशनल करियर लुक बैक करते हो तो इट हैज़ बीन आर्ग्यूबली द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट साउथ अमेरिकन करियर या फिर ओवरऑल फुटबॉलिंग करियर ऑफ ऑल टाइम इंटरनेशनल लेवल पे। ही स्कोर्ड मैनी गोल्स, ही गेव आउट मैनी असिस्ट्स, ही वॉन द आइकॉनिक 2011 कोपा अमेरिका ऑन अर्जेंटाइन सॉइल। और उसकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं भाई थ्रू आउट हिज टेन्योर एज ए इंटरनेशनल प्लेयर, और उसने आउटस्कोर भी किया मेसी को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। तो ही हैड अ ग्रेट करियर और अप एंड डाउन से भरा हुआ है, कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। आप देखते हो उसका 2010 का वर्ल्ड कप, जब उसको रेड कार्ड मिल गया, सस्पेंशन मिल गया था घाना के अगेंस्ट ये कांड करने के बाद। फिर उसको 2014 वर्ल्ड कप में कियालिनी को बाइट करने के बाद सस्पेंशन मिल गया था। 2018 वर्ल्ड कप में ही गॉट नॉकड आउट बाय फ्रांस और फिर वो रो रहा था। 2022 वर्ल्ड कप में भाई इतना क्लोज आने के बाद गोल डिफरेंस पे बाहर हो जाना। तो भाई बिल्कुल अप्स एंड डाउन से भरा ये करियर, जहाँ पे ये गंदे गंदे डाउन्स हैं वहीं पे आप देखते हो कि अप्स भी बहुत सारे हैं। ही इज़ द टॉप स्कोरर ऑफ उरुग्वे नेशनल टीम। वो 2011 का कोपा अमेरिका जीता है वाइल बीइंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। उसने लीड किया उरुग्वे को, और उसने जो डेडली डुओ फॉर्म की थी कवानी के साथ, हैज़ रूल्ड वर्ल्ड फुटबॉल फॉर मैनी ईयर्स। और जो बहुत हीटेड डिबेट रहा कि हमारी जनरेशन का बेस्ट नंबर 9 कौन है, सुआरेज है, लेवेंडोस्की है कि बेंजेमा है, तो इस डिबेट में जो एक लौता प्लेयर है जिसने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया है, जिसने इंटरनेशनल लेवल पे सिल्वर वेट डिलीवर किया, इज लुइस सुआरेस एंड ही स्टेपिंग अवे फ्रॉम द टीम। बेंजेमा की रिटायरमेंट के बाद ही इज आल्सो गोइंग, और अब से लेवेंडोस्की एक्टिव नंबर 9 रहा हमारी जनरेशन का, जिसको हम बिग 3 में कंसीडर करते थे। तो आपके थॉट्स मेरे को ज़रूर बताना है कि उसका करियर नेमार से बेटर रहा है कि नहीं रहा। मेरे को लगता है भाई इस करियर हैज़ बीन बेटर देन नेमार। इंटरनेशनल लेवल पे उसने ट्रॉफीज जीती हैं और वो उरुग्वे के लिए उसने बेटर परफॉर्म किया है। मतलब आप टीम्स को देखोगे, उरुग्वे को, ब्राज़ील को, तो बाय फार ब्राज़ील इज़ अ बेटर टीम, जितना भी टैलेंट लैक करी हो ब्राज़ीलियन टीम। लेकिन भाई उस कम टैलेंट के साथ भी सुआरेस ने ट्रॉफी डिलीवर किया। तो आई थिंक ही विल गो डाउन एज अ बेटर इंटरनेशनल प्लेयर देन नेमार सो फार। और हैप्पी रिटायरमेंट हुए। अब वो इंटर मियामी पे फोकस कर सकता है, अब वो मेसी के साथ अपने लास्ट ईयर्स एंजॉय करने पे फोकस कर सकता है। एंड आई होप दैट वील सी द बेस्ट ऑफ सुआरेस फॉर इंटर मियामी एंड फॉर एटलीस्ट 2-3 मोर ईयर्स। विद दिस नोट लेट्स मूव टू आवर अनदर टॉपिक, जो है आंसू फाती का रिटर्न। न्यू रिपोर्ट्स आई कि ही विल कम बैक टू बार्सिलोना आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। और सीजन के स्टार्ट में भी भाई दिख रहा था कि फ्लिक उसको ट्रस्ट करे। रिपोर्ट्स आ रही थी कि फ्लिक ट्रस्ट आंसू फाती, वो आंसू फाती के साथ बिल्कुल पेशेंट रहने वाला है, वो आंसू फाती को बहुत सारा टाइम देने वाला है। एंड इफ़ यू आर हिज फैन, यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग हैप्पी, बिकॉज उस लड़के को भाई कॉन्फिडेंस चाहिए, उस लड़के को टाइम चाहिए, बिकॉज उसकी क्वालिटी हम सब ने देखी है। और रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि अंसु फाती रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यू हिज गोल स्कोरिंग क्वालिटी। और हम सबको पता है भाई उसकी गोल स्कोरिंग क्वालिटी। जब वो मेसी के साथ बार्सिलोना में स्टार्ट मारा था 2020-21 सीजन में, 19-20 सीजन में, आफ्टर मेसी ही वाज आवर बिगेस्ट गोल स्कोरिंग थ्रेट, ग्रीजमैन के होते हुए भी, ठीक है, सुआरेस के होते हुए भी। तो ही इज जस्ट दैट क्लिनिकल। और रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि फ्लिक वांट्स टू ट्राई हिम एज अ नंबर 9, जो हम सबको पता है कि वी शुड हैव डन दैट जब वो फिट था, लेकिन सुआरेस था तो इतना वो मिल नहीं पाया। लेकिन समझ सकते हम। लेकिन अब गुड न्यूज़ है कि ही इज़ ऑन गुड ट्रैक, वो वापस आने वाला है। एंड आई होप कि फिर से इंजरीज उसका रिटर्न रुइन ना कर दे, एंड दिस टाइम अराउंड ही विल बी गिवन अ चांस टू डेमोन्स्ट्रेट इस क्वालिटी, और कोई आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से वो हिंडर ना हो जाए। बिकॉज अगर उसको खुद को चांस मिलेगा, हम सबको देखने का मौका मिलेगा कि ओके ही इज़ गुड और नॉट। अब फाइनली अगर इंजरीज नहीं है, ये सब नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप कैसा फील कर रहे हो। और अगर अंसु फाती डिलीवर करता है, अगर वो 20-22 गोल स्कोर करते हैं सीजन में एंड ही ओन्स दैट लेफ्ट विंग पोजीशन, तो आप चाहोगे कि निको विलियम्स अगले सीजन आए कि हम अंसु फाती करें? तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब चलते हमारे फाइनल टॉपिक की तरफ, वो है कि डेको फ्यूचर को लेकर। एज द स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ बार्सिलोना, डेको ने लास्ट सीजन ज्वाइन किया था आफ्टर एलुमनी रिजाइन लास्ट, कि उससे लास्ट आई डोंट क्वाइट रिमेंबर, लेकिन उसके अंडर प्रोजेक्ट सफ़र किया है। एलुमनी के अंडर द प्रोजेक्ट वाज बेटर, डेको के अंडर इट हैज़ सफर्ड अ लॉट, और उसके बारे में कोई डाउट नहीं है मेरे माइंड में, और आई एम श्योर आपके डाउट में माइंड में भी नहीं होगा। ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ लेजेंड ऑफ द टीम, बट ही इज़ नॉट अ वेरी गुड स्पोर्टिंग डायरेक्टर फॉर दिस प्रोजेक्ट। और रिपोर्ट्स आ रही थी कि ही इज़ ट्राइंग टू लीव, एंड सब लोग खुश हो रहे थे कि ये डेको इज़ फाइनली लीविंग। बट अब रिपोर्ट्स आ रही कि ही विल सी आउट हिज कॉन्ट्रैक्ट अंटिल 2026, तो थोड़ा और टाइम वेट करना पड़ेगा। ही विल लीव एट द सेम टाइम एज लपोर्टा। तो आपको क्या लगता है इस न्यूज़ के बारे में? डू यू थिंक कि उसको वेट करना चाहिए या ही शुड लीव ऑलरेडी? आई थिंक ही शुड लीव ऑलरेडी। मतलब अभी तो नहीं, अब तो सीजन स्टार्ट हो चुका है, विंटर ट्रांसफर विंडो आएगी, उसमें हम सबको पता है कि टीम ज़्यादा बिग प्लेयर्स या ज़्यादा मूव करना पसंद नहीं करती हैं। तो आई थिंक आफ्टर दिस सीजन ही शुड लीव। लेकिन अगर वो सक्सेस डिलीवर करता है इस सीजन, लेकिन उसको क्रेडिट हम क्यों ही दें भाई? उसने क्या रिक्रूटमेंट में इतनी अच्छी चीज़ें दिखा दी हैं जो हम उसको क्रेडिट दें? तो आई थिंक ही शुड लीव भाई, ही शुड लीव। और लपोर्टा के जाने का भी टाइम आने वाला है, तो वी विल बी बैक भाई, वी विल बी फ्रीड फ्रॉम दी शैकल्स। और हाँ, आपके थॉट्स में
हु वाज बेटर एज ए स्पोर्टिंग डायरेक्टर, एलिमनी की डेको? कमेंट्स में ज़रूर बताना। पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी दैट डेको इज़ लिविंग एंड आई वांट हिम टू लीव। आई होप कि न्यू स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, एक न्यू प्रेसिडेंट है एंड वी कैन रीस्टार्ट द प्रोजेक्ट विद हांजी फ्लिक। और हाँ, यही थे आज की वीडियो में मेरे थॉट्स और ये टॉपिक्स थे जिनके बारे में मेरे को कमेंट करना था। आपको कुछ ऐड करना हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। हर कमेंट देखता हूँ, उसको रिप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहेगा, मेक श्योर यू क्लिक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम वेरी क्लोज टू 1500 सब्सक्राइबर्स, ओनली 49 बचे मेरे हिसाब से। और यहाँ पे फ्लैश हो रहेगा जो बार्सिलोना ने डिस्ट्रॉय किया भाई रियल वैलेडोलिड को 7-0। तो मेरा रिएक्शन उस गेम को लेके भी, तो उसको भी देख लेना जरूर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।